हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं इस बारे में बात करना चाह रही हूँ सभी को कि अभी क्या है, एक नया थोड़ा सा चेंज आया है इनकम टैक्स में। अभी हम लोग क्या था कि जितनी भी हमारी एफडीज़ होती थी, सेविंग्स होती थी, उस पे टैक्स नहीं होता था। वहाँ पे फॉर्म 15 फाइल किया जाता था। बट अभी क्या है, उन फॉर्म को मर्ज करके एक नया फॉर्म आया है 121। अगर आप उसको फाइल करते हैं तो आपकी जितनी भी सेविंग्स है, एफडी है, जिसका इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा आ रहा है, उस पर टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप उसको फाइल नहीं करते हैं तो जितनी भी आपकी एफडीज़ है, जिसका आपका साल का इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा आ रहा है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो नॉर्मल लोग हो, हम जैसे कोई भी हो उनमें से, तो उसका इंटरेस्ट पे जो भी है उस पे आपका टीडीएस कटेगा। तो आपको अपना फॉर्म 121 जितनी जल्दी हो सके आपको फ़ाइल कर देना है, तो ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। अदरवाइज़ वो टैक्स उस पर कटेगा, तो आपका सेविंग करने का कुछ फ़ायदा है नहीं जब आप अपनी सेविंग की जो इनकम है उसी पे आपको टैक्स भरना पड़ रहा है। वरना जनरली होता क्या है, जितनी भी आपकी सेविंग्स है ना, तो सेविंग के जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट अमाउंट पे आपको टैक्स रिडक्शन मिल जाता है। अब जिनकी बड़ी बड़ी एफडीज़ होती हैं, आरडीज़ होती हैं, तो उन पे क्या होता है, स्पेशली आरडीज़ पे पहले टैक्स नहीं कटता था, बट अभी टैक्स कटने लग गया है। मेरे खुद के घर में ये केस हुआ था। मेरी मदर की आरडी चल रही थी, तो उनको एकदम से मैसेज आया कि उनका टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो शी वाज लाइक कि आरडी पे, सेविंग्स पे कैसे टैक्स कट गया। तो वो बैंक गई। ठीक है, बैंक जाने के बाद हम लोगों को पता लगा कि वहाँ पे फॉर्म 121 आपको फाइल करना पड़ेगा। उसके उसके बाद से आपको आपका टैक्स उस पर नहीं कटेगा। हाँ, जो कट चुका है वो तो देखो रिफंड आएगा नहीं। बट हाँ, इस केस में क्या है, आगे आपकी जितनी भी इंटरेस्ट इनकम आएगी ना, उस पर आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी। तो वो आप एक बार अपने बैंक से पता करके फ़ाइल करा लो। ऑनलाइन भी फ़ाइल होता है। मैंने अभी रिसेंट में कार्ड ही कराई है, तो उसमें उन्होंने मुझे खुद ही ऑप्शन दे दिया। मेरा आईसीआईसीआई का बैंक है, अकाउंट है, तो उन्होंने मुझे खुद ही ऑप्शन दे दिया कि फाइल फॉर्म 121। तो मेरा वहीं से वो डायरेक्ट हो गया। उसमें बेसिक सी डिटेल्स मांगते हैं, आपके पैन कार्ड मांगते हैं, आपका एड्रेस वगैरह कंफर्म करते हैं बेसिक, और आपकी इनकम वो बेसिकली पूछते हैं, आपकी जो पूरे साल का है टर्नओवर या इनकम है जो भी है, तो वो आपको फिल करना पड़ता है। और वो फाइल होने के बाद फिर आपका सबमिट करने के बाद फिर आपका क्या है, वो पोर्टल पे फॉर्म 121 सबमिटेड दिखाएगा और आपका टैक्स वहाँ पे नहीं कटेगा। तो ये आईसीआईसीआई का बैंक है जो डायरेक्ट आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। किसी और बैंक में ये सर्विसेज हो तो मुझे नहीं पता, आप प्लीज़ मुझे बता भी देना, ताकि जो किसी और का उसमें अकाउंट हो उनके लिए वो हेल्पफुल हो जाए। बट हाँ, जिनका नहीं है, बैंक नहीं प्रोवाइड कर रहा है, या कोई भी इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग ये सब नहीं यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ब्रांच में विज़िट करते हैं, तो आप वहाँ जाके आप ऑफलाइन फॉर्म भी डाउनलोड करके या फिर उनसे कॉपी मांग के वहाँ पे भी आप फिल करके सबमिट करा सकते हैं। तो कोशिश यही है कि भाई जिनको ये चीज़ें नहीं पता थी, प्लीज़ आप चाहें अपना फॉर्म 121 सबमिट कराएं, वरना आपका फ़ायदा नहीं है सेविंग कराने का। आपका टैक्स कटता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हाँ, हमारे इस पे टैक्स कट रहा है। तो स्पेशली जो एजेड लोग होते हैं, जो सेविंग के पर्पज़ से करा लेते हैं, फ़ोन वोन इतना नहीं यूज़ करते, इतना नहीं पता होता है कि हाँ, उन्हें पता होता है बैक एंड पे सेविंग हो रही है, सेविंग तो हो रही है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, लेकिन उस पर टैक्स कट रहा है, ये आपको नहीं पता होता। तो उस केस में है कि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें, जाएं अपना फॉर्म 121 फाइल करें, टैक्स सेविंग करें, ताकि आपको अपनी आईटीआर भरें तब भी कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।